कभी दर्शन को शिरडी आया नहीं, कभी दर्शन को शिरडी आया नहीं, धाम चारों गया भी तो क्या फ़ायदा। कभी दर्शन को शिरडी आया नहीं, धाम चारों गया भी तो क्या फ़ायदा। श्री साईं सच्चरित, श्री साईं सच्चरित का ये महाग्रंथ जिसने पढ़ा नहीं, श्री साईं सच्चित के ये महाग्रंथ का पाठ जिसने पढ़ा नहीं, से ये तन मिला भी तो क्या फ़ायदा। साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 33। कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये पुण्य कथा है श्री साईं सच्चित महाग्रंथ की, ये पुण्य कथा है श्री साईं सच्चित महाग्रंथ की। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे, मैं हूँ राम गुप्ता। तो हर दिन की भांति आज हम आपको श्री साईं सच्चित अध्याय 33 की पावन कथा का आगे का पाठ हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जो भक्त आज कष्ट से परेशान है तो साईं बाबा के समक्ष 4 दीपक जला दें, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा में मुंह करके, और बाबा से प्रार्थना करें कि पाओ 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 मेरे साईं बाबा, प्रेम प्रसादी पाओ। मतलब आपके समक्ष हम यह दीप अर्पण कर रहे हैं, चारों दिशा से बाबा, चारों दिशा से आओ मेरे साईं जी और प्रेम प्रसादी पाओ। और बाबा को 4 दीपक जलाने के बाद अपने मन का भोग, मतलब आपके दिल पे जो आए सबसे पहले वह भोग बाबा को अर्पण करना, और उसका प्रसाद बाबा के समक्ष रख कर सभी परिवार पे वितरण कर देना, और बोलना बाबा 108 बार बोलना ओम साईं राम, और बाबा को बोलना बाबा हम सब पे कृपा करो। और बाबा ने आज मुझे 4 दीपक जलाने का आदेश दिया था, इसलिए कि अब अंधकार खत्म होने वाला है, यह साईं का आदेश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं साईं सच्चित अध्याय 33 के आगे की कथा। पूर्व कथा में हमने बिच्छू के डंक का बाबा की विभूति से कैसे उसे ठीक किया एक भक्त ने, इसके बारे में बताया था। आज है प्लेग की गांठ। एक समय एक भक्त बांद्रा में था, उसे वहां पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर है प्लेग से ग्रस्त, प्लेग एक बीमारी थी, एक महामारी है जो एक समय बहुत ज़्यादा फैली थी, तो उसे गिल्टी निकल आई थी। उनके पास उस समय उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना चंदोरकर के पास उदी भेजने के लिए सूचना भेजी। नाना साहेब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप रास्ते में ही थे। जब उनके पास यह सूचना पहुंची, वे अपनी पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। उनके पास भी उस समय उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ धूल उठाई और श्री साईं बाबा का ध्यान कर उनसे सहायता की प्रार्थना की, तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। और वह भक्त खड़े खड़े यह सब नाटक को देख रहा था। जब वह घर लौटा तो उसे जानकर अति हर्ष हुआ कि जिस समय से नाना साहब ने ठाणे रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता की प्रार्थना की, तभी से उनकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो गया था, जो गत 3 दिनों से पीड़ित थी। देखा आपने, एक भक्त ने बाबा की विभूति ना होने के जब उसके पास बाबा की विभूति नहीं थी तो वहाँ उन्होंने रोड से धूल उठाकर बाबा के समक्ष प्रार्थना की। तो बाबा तो चमत्कारी हैं। बाबा कहते हैं ना, जो साईं के रंगों में रंग जाता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। बाबा ने चमत्कार दिखाया और उसी को उन्होंने विभूति समक्ष भक्तों के पास भेजा, तो वहाँ पर उसकी जो लड़की थी वह स्वस्थ हो गई। अब हम आपको जामनेर के एक विलक्षण चमत्कार के बारे में बताएंगे, जो कि 1904 और 5 में नाना साहब चंदोरकर, जो खानादेश जिले के जामनेर में मामलतदार थे, जामनेर से लगभग 100 किलोमीटर दूर से भी अधिक दूरी पर है, उनकी जो पुत्री थी मैनाताई गर्भावस्था में थी, मतलब गर्भ से थी, और प्रसव काल बहुत ही समीप था। तो उसकी स्थिति अति गंभीर थी। 2 से 3 दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। प्रसव के संबंधित, मतलब प्रसव में जो परेशानी आती है, उसके लिए कल का एक वीडियो डाला है, आप उसमें देख सकते हैं, गुरुजी ने बताया है, तो आप वहाँ पर देखिए, आपको बहुत सारे उसमें उपाय आपको मिलेंगे। ठीक है, तो तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की, प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक रामगिर बुआ, जिन्हें बाबा बापूगिर बुआ के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानादेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम
घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर यह उदी और आरती श्री साईं बाबा को दे देना। रामगीर बुआ बोले कि मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं, जो कठिनाई से जल गांव तक के किराए के प्राप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जल गांव से 30 मील और आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा। बाबा ने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने सामा से माधव अड़कर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और उदी के साथ नाना साहब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे की रात्रि को जलगांव पहुँचे। इस समय उनके पास केवल 2 आने ही शेष थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे कि इतने में ही एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी कि शिरडी से आए हुए बापूगीर बुआ कौन है। उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं ही शिरडी से आ रहा हूँ और मेरा ही नाम बापूगीर हुआ है। उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहब चंदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर लाकर एक शानदार तांगे में बैठाया जिसमें 2 सुंदर घोड़ी जूते हुए थे। अब वे दोनों रवाना हो गए। तांगा रोककर घोड़े को पानी पिलाया। इसी बीच चपरासी ने रामगीर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उसकी दाढ़ी मूछी तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना अस्वीकार कर दिया। तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ। यह सब नाश्ता नाना साहब ने आपके लिए भेजा तथा उसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं करना चाहिए। आप लोगों से भी कहूँगा, आप लोग भी हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना पड़े, सभी भाई भाई हैं, आपस में सब एक हैं। तो जब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए, रामगीर बुआ को लघु शंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौट कर आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ ना तो तांगा था, ना तांगे वाला और ना ही तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक शब्द भी ना निकल रहा था। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए और वहाँ उन्हें पता चला कि इस समय मामलतदार घर पर ही हैं। वे नाना साहब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और उदी लेकर आ रहा हूँ। उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहेब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है। थोड़ी देर समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलता पूर्व होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। जब रामगीर बुआ नाना साहब को चपरासी, तांगा, जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिए तो नाना साहब को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि मैंने ना तो कोई तांगा, ना ही कोई चपरासी भेजा था और ना ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना ही थी। थाने के सेवानिवृत्त श्री वी देव ने नाना साहब चंदोरकर के पुत्र बापू साहब चंदोरकर और शिरडी के रामगीर बुआ से इस संबंध में बड़ी पूछताछ की और फिर संतुष्ट होकर श्री साईं लीला पत्रिका भाग 13 में गद्य और पद्य में एक सुंदर रचना प्रकाशित की कि श्री वी नरसिंह स्वामी ने भी मैनाताई भाग 5 पृष्ठ 14 और बापू साहब चंदोरकर भाग 20 पृष्ठ 50 और 3 रामगीर बुआ की कथन के लिए, जो कि क्रमशः 1 जून 1936 और 16 सितंबर 1936 और 1 दिसंबर 1936 को छपे हैं। और ये सब उन्होंने अपने पुस्तक
भक्तों के अनुभव भाग 3 में प्रकाशित किए हैं। निम्नलिखित प्रसंग रामगिर बुआ के कथनानुसार उद्गीत है। एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीप बुलाकर एक उदी की पूड़ी और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामनेर जाओ और यह आरती तथा उदी नाना साहेब को दे दो। मैंने बाबा को बताया कि मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं, जो कि कोपर गांव से जलगांव जाने के लिए और वहां से बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए पर्याप्त है। बाबा ने कहा, अल्लाह देगा। शुक्रवार का दिन था, मैं शीघ्र ही रवाना हो गया। मैं मनमाड़ से 6:30 बजे सायंकाल और जलगांव रात्रि को 2:45 पर पहुंचा। उस समय प्लेग निवारक आदेश जारी था, जिससे मुझे असुविधा हुई और मैं सोच रहा था कि कैसे जामनेर पहुंचूं। रात्रि को 3 बजे एक चपरासी आया, जो पैर में बूट पहने था, सर पर पगड़ी बांधे व अन्य पोशाक भी पहने था। उसने मुझे तांगे में बिठा लिया और तांगा चल पड़ा। उस समय मैं भयभीत सा हो रहा था। मार्ग में भगूर के समीप मैंने जलपान किया। जब प्रातःकाल जमनेर पहुंचा, तब उसी समय मुझे लघुशंका करने की इच्छा हुई। जब मैं लौट कर आया, तब देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं, तांगा और तांगे वाला अदृश्य है। ये साईं बाबा थे, जो भक्त को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए आए थे। अगर आप भी कहीं शिरडी जाते हैं, तो कहीं भी जाते हैं, अगर आप कष्ट में पड़ेंगे तो बाबा कहीं ना कहीं आपके लिए एक सहारा भेजेगा, जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। साईं सचित अध्याय 33 की पावन कथा जारी है। अगले अध्याय में इसे संपूर्ण करेंगे। आप बने रहें साईं जीवन माला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।